हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन के संबंध में, वो हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन डिविडेंड। जो मैंने आपको जो मैंने आपको इससे पहली वीडियो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक जो फीचर्स की मैंने आपको भेजी थी, उसमें जो कंटेंट है वो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आपको इसमें क्या ऐड करना है, इसमें आपको ऐड करना है जनसंख्या की जो विशेषताएं हैं, जन्म दर, मृत्यु दर के अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या रहने वाली है भारतीय जनसंख्या की, और लिटरेसी रेट क्या है। और तीसरी जो चीज़ इसमें ऐड करनी है, आप इसको नोट डाउन कर लें, लिटरेसी रेट की स्थिति क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसकी स्टेटस क्या है, वो आपको इसमें ऐड करनी है। और फोर्थ चीज़ उसमें ऐड करनी है, सेक्स रेशियो क्या है, कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो जो पॉपुलेशन डिविडेंड है उसको करने से पहले हमें 2001 से लेकर 2026 के 2001 में एक पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस की गई थी कि अर्थात 2026 तक, जब तक ये अनुमान है कि भारतीय जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या विश्व में प्रथम स्थान पर, जनसंख्या के आधार पर भारत लगभग प्रथम स्थान पर आ जाएगा चाइना को पीछे छोड़कर 2040 तक। तो हमारी जनसंख्या किस रूप में बढ़ेगी, तो टोटल पॉपुलेशन जो है वो 102 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ हो जाएगी। ये टेबल में आपको दिखाया गया है। पुरुषों की जनसंख्या जो है वो 53 करोड़ से बढ़कर 72.5 करोड़ हो जाएगी, और स्त्रियों की जनसंख्या 49.6 करोड़ से बढ़कर ये 67.5 करोड़ हो जाएगी। यानी कि सेक्स रेशो की अगर हम बात करें, 2001 में 933 है और 2026 तक इसकी कोई सुधरने की स्थिति नहीं है, ये 930 तक रहेगी। थोड़ी सी मामूली सी गिरावट रहने वाली है। उसके बाद शहरी जनसंख्या आपकी 28.6% से करोड़ से बढ़कर ये आपकी हो जाएगी 46.8 करोड़। यानी कि 1/3 की तुलना में 2026 तक हमारी जो ग्रामीण जनसंख्या है वो घट जाएगी। 28.6, जो शहरी जनसंख्या है वो रेशो कहाँ तक बढ़ जाएगी, 28.6 करोड़ से बढ़कर वो 46.8 करोड़ हो जाएगी। उसके बाद जो जनसंख्या गंतव्य है, जो 2001 में 313 अनुमान था, वो बढ़कर 2026 तक 426 हो जाएगा। उसके बाद आयु वर्ग के अनुसार जनसंख्या प्रतिशत है। ये जनसंख्या प्रतिशत समझना बहुत ज़रूरी है कि 0 से 14 आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी रहने वाली है। उसके बाद 15 से 64 आयु वर्ष के अंदर कितनी जनसंख्या रहने वाली है, प्रतिशत के रूप में ये दिखाया गया है। और 65 से अधिक कितनी है। तो इसमें जो 3 वर्ग बनाए गए हैं, यहीं से आपका पॉपुलेशन डिविडेंड का, यानी कि जनसंख्या का जो लाभांश है, वो कंसेप्ट समझ में आएगा कि जनसंख्या को के अंदर हमें काम करने के वाली जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है, वो आपकी 15 से 64 वर्ष का है। कि इस आयु के दौरान व्यक्ति कमाता जाता है, ज़्यादा है, खर्च कम करता है। 0 से 14 आयु वर्ग और 65 वर्ष से अधिक जो जनसंख्या होती है, ये जनसंख्या पॉपुलेशन बर्डन के रूप में जानी जाती है, जनसंख्या भार के रूप में जानी जाती है, क्योंकि ये जनसंख्या कंज्यूम करती है और ये डिपेंड करती है इस 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग के बीच में। तो हम भारत के अंदर जब देखते हैं कि पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज कितना है, 2001 में प्रथम वर्ग और तृतीय वर्ग 0 से 14 और 65 वर्ष से अधिक जो जनसंख्या है वो 35.5 और 4.4% है लगभग। यानी कि दोनों को ऐड कर दिया जाए तो पॉपुलेशन बर्डन जो है वो हमारा लगभग 40% के आसपास है, लगभग 40%। इसको ऐड करें तो ये आता है 39.9 आता है, तो ऑलमोस्ट 40% हो गया। और जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज है 60%। और फिर ये बढ़ता बढ़ता 2006 में ये 62.9 हो गया, फिर ये 2011 में 65.4 और 2026 तक अनुमानित है कि हमारा जो वर्किंग पॉपुलेशन है, 65 वर्ग से अधिक आयु वर्ग का जो बर्डन पॉपुलेशन है वो भी 4.4 से बढ़कर 8.3% हो जाएगी। और लेकिन जो
प्राइमरी पॉपुलेशन बर्डन है 0 से 14, वो 35.4% से घटकर 23.3 हो जाएगी, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारा धीरे धीरे करके कम हो रहा है। और लेकिन जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो हमारी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन वो कितनी हो जाएगी 68.4। यही इंडिया का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि 2026 में हमारे पास लगभग आपकी 2/3 जनसंख्या काम करने के योग्य होगी, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होगी। इसीलिए इंडिया को यंग इंडिया कहा जाता है। तो यंग इंडिया का कंसेप्ट क्या है कि जब विश्व के सभी देश बूढ़ी जनसंख्या उनकी लगभग सारी जनसंख्या, क्योंकि उनका ग्रोथ रेट जो है वो लेस देन 1% है, और हमारी ये जो अधिक जनसंख्या है, जो जवान जनसंख्या ज़्यादा है 15 से 64 वर्ग के बीच में, जो काम करने वाली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो इतनी बड़ी संख्या में है, तो आगे आने वाले समय में भारत के पास एम्प्लॉयमेंट अवसर जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि यंग पॉपुलेशन है। ये 2 तरीके से काम करेगी। एक तरफ ये फ़ायदे की बात है क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी होगी, दूसरी तरफ से ये एक चैलेंज भी है। ये चैलेंज इसलिए है क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को स्किल देना, उसको कुशल स्किल एजुकेशन प्रोवाइड करना, और स्किल एजुकेशन देने के बाद उस पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। लेकिन चूंकि बाकी सभी विश्व बर्डन पॉपुलेशन के साथ जूझ रहे होंगे, तो हमारे यूथ के पास जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर काम करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो बढ़ जाती है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, या फिर देश के अंदर ही प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर हम सप्लाई चेन के माध्यम से इस पॉपुलेशन का, इस प्रोडक्टिव पॉपुलेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसीलिए ये जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है, ये एक भार की बजाय आगे आने वाले समय में इंडिया के लिए एक पॉपुलेशन डिविडेंड के रूप में इसको देखा जा रहा है, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले समय में ये पॉपुलेशन इंडिया के लिए प्रोडक्टिविटी के रूप में जो है वो आय बढ़ाएगी। तो पॉपुलेशन डिविडेंड जो है वो मुख्य तौर पर क्या है, पॉपुलेशन जो डिविडेंड है ये आपकी प्रोजेक्शंस हैं, आप इसको रीड आउट कर लीजिए। मेन जो बात है पॉपुलेशन डिविडेंड है, पॉपुलेशन डिविडेंड है कि आपकी स्ट्रक्चरल पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन की जनसंख्या जो है वो बढ़ जाना, इसको प्रोडक्टिव एज माना जाता है, और इसकी जनसंख्या जब ऊंची होती है तो इसकी वजह से आपकी डिपेंडेंसी लोड में गिरावट आती है, और उत्पादक आयु वर्ग के भाग में वृद्धि होती है। और यह संरचनात्मक परिवर्तन भारत में आगामी 25 वर्षों 2001 से 2026 में व्यक्त होने की संभावना है, और इसकी वजह से संरचनात्मक परिवर्तन होने की वजह से जनसंख्या का 60% भाग जो है वो मोर देन 60% पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन है, और इस वर्किंग पॉपुलेशन के कारण आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, ये देखिए बाकी देशों के साथ जब इसका तुलनात्मक स्थिति देखते हैं, अन्य देशों के साथ, चीन है, भारत है, नेपाल, पाकिस्तान, इनके साथ जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं, ये इंडिया की एक कंपैरेटिव स्टडी है। यहाँ पर ऊपर आपकी टेबल में ये क्लियर कट दिखाया गया है कि किस प्रकार से हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, प्रोडक्टिव एज है, वो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से बढ़ी है, और इसका अर्थशास्त्री देश की जनसंख्या के निर्धनता भार का आकलन जनसंख्या के उत्पादन में योगदान की तुलना में करते हैं। अगर करें कि भाई हम ये मानकर चलते हैं कि 15 से 64 वर्ष का व्यक्ति एक इकाई मतलब कि 1 रुपया खर्च करता है, जो 0 से 15 आयु का व्यक्ति है वो आपका 1/3 रुपया खर्च करता है, 1 रुपये में से 30 पैसे खर्च करता है, और जो 65 वर्ष से अधिक आयु व्यक्ति है वो आधा रुपया खर्च करता है। लेकिन कमाने वाला सिर्फ कितना है, कमाने वाला आपकी सिर्फ ये 15 से 64 वर्ग का व्यक्ति है, जो कि 100 के 100 रुपये ये कमाने वाला है। तो टोटल जो इसके द्वारा सरप्लस जनरेट किया जाएगा उसके हिसाब से हम 100 इकाइयाँ जो है बालिग व्यक्तियों के लिए के अनुपात में 124 कंजम्पशन यूनिट्स हमें चाहिए होंगी।
100 कंजम्पशन यूनिट हम मतलब कि जो प्रोडक्टिविटी होगी उस प्रोडक्टिविटी के हिसाब से हम 124 यूनिट कंज्यूम करेंगे और बाकी हम प्रोडक्टिविटी में लगाकर अपनी जीडीपी को बढ़ा सकते हैं। और धीरे धीरे करके इसका घटकर 2026 तक इसके घटकर 117.6 होने की संभावना है। दूसरे शब्दों में जनसंख्या के निर्भरता भार में कमी आएगी और यह विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए के निर्भरता भार के निकट हो जाएगा और इसकी वजह से राष्ट्र को बेनिफिट होगा। तो ये पॉपुलेशन डिविडेंड जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ये अक्सर आपको 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको कृपा करके ध्यान से इसको पढ़ें। और आपके यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पॉपुलेशन डिविडेंड से आप क्या समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ें। दूसरा आपका जो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर वो है भारत के अंदर जनांकीय आंकड़ों की विशेषता बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले आपको जनांकीय आंकड़ों की सबसे पहले पॉइंट में आपको माल्थस थ्योरी के हिसाब से ट्रांजिशन थ्योरी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के हिसाब से भारत में आंकड़ों की स्थिति की व्याख्या करना है, फिर जन्म दर की व्याख्या करना है, फिर मृत्यु दर की व्याख्या करना है, फिर आपको चौथे नंबर पर आपको भारत के अंदर नगरीय जनसंख्या की व्याख्या करना है। 5वें नंबर पर आपको सेक्स रेशो की बात करना है। 6ठे नंबर पर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करनी है कि भारत में पॉपुलेशन डेंसिटी किस प्रकार से परिवर्तित हुई है। 7वें नंबर पर आपको लिटरेसी रेट की बात करनी है कि भारत की जनसंख्या का लिटरेसी रेट कितना है, ग्रामीण क्षेत्र में कितना है, शहरी क्षेत्र में कितना है, महिलाओं में कितना है, पुरुषों में कितना है। और उसके बाद आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बात करनी है। तो ये पूरा का पूरा आपका पहला क्वेश्चन वो बनता है और दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है। उसके बाद बीच में आपको शॉर्ट नोट लिखना आ सकता है इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी के ऊपर। तो पॉपुलेशन पॉलिसी के ऊपर जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, इस बीच में से आप एक इसमें आंसर तैयार करेंगे कि भारत में जनसंख्या नीति की आलोचनात्मक व्याख्या आएगी। आप जब इस कंटेंट को पढ़ेंगे, आलोचना सबसे बड़ी इंडियन पॉपुलेशन पॉलिसी की यही है कि ये महिलाओं को ज़्यादा दबाव देती है, कि महिलाओं को ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, पुरुषों के ऊपर इस बात की कोई जिम्मेवारी नहीं डालती कि उनको भी फैमिली प्लानिंग में योगदान देना चाहिए। दूसरी, इसमें जो मोटिवेशनल फोर्सेस हैं, मोटिवेशनल फोर्सेस सफिशेंट नहीं है, इंफॉर्मेशंस पूरी नहीं है। और पॉपुलेशन पॉलिसी इफ़ेक्टिव तभी रहेगी जब एक तो पूरे क्षेत्र के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ को पहुंचाया जा सके, दूसरा जो है लिटरेसी रेट को बढ़ाकर खासकर महिलाओं में एजुकेशन लेवल को और विमेन एम्पावरमेंट के माध्यम से ही पॉपुलेशन पॉलिसी इफ़ेक्टिवली लागू हो सकती है, जिसमें हम अभी भी काफ़ी पीछे हैं क्योंकि हमारा जो विमेन जो महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है वो अभी भी 50 और 60% के बीच में है। वो अराउंड 55% के अराउंड है और पुरुषों का 75 है। तो कुल मिलाकर हमारा जो लिटरेसी रेट है वो 65 के अराउंड स्टैंड करता है। तो विमेन एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट के माध्यम से इसको इफ़ेक्टिवली लागू किया जा सकता है। तो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना आएगा। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से बनते हैं, तो इसको तैयार करके आप मुझे भेजें।